नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो दोस्तों भारतीय इतिहास के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उन पे रहने वाली है। इससे पहले मैंने एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट करी है दोस्तों, भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, आप अगर आपने चेक नहीं करी है, आप निश्चित तौर पे एक बार ज़रूर से चेक करें। 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ उसमें, तो इसमें 50 तक के क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखे थे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से 91वां क्वेश्चन आज हम देखेंगे। अगर चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से ऑन करें दोस्तों, और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर से शेयर करें, वीडियो शेयर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो किस शासक का दरबारी कवि था दोस्तों? हरिसेन। ठीक है, किस शासक का दरबारी कवि था हरिसेन? तो यह था दोस्तों हमारा किसका? यह था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन। ठीक है, अगर हरिसेन से पूछा जाता है तो किसका दरबारी कवि था? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक। ठीक है, जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा है? तो हरिसेन। हरिसेन किस शासक का दरबारी था? समुद्रगुप्त का दरबारी था। अगला क्वेश्चन है, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो मेहरौली दिल्ली स्थित जो मेहरौली है दोस्तों, लौह स्तंभ है, लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में किया गया? तो चतुर्थ सदी में यह किया गया दोस्तों, चतुर्थ सदी में। ठीक है, अगला है, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो किसकी स्मृति में है प्रमुख लौह स्तंभ? ठीक है, स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है दोस्तों? किसकी स्मृति में है? यह है हमारा यहाँ पे चंद्र की स्मृति में। ठीक है, चंद्र की स्मृति में यह वहाँ पे बनाया गया है। अगला है, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सती प्रथा का पहला पुरातात्विक स्रोत जो मिलता है दोस्तों, वह मिलता है ऐरण अभिलेख से। ठीक है, ऐरण अभिलेख से पहला जो पुरातात्विक उल्लेख मिलता है सती प्रथा का, वो ऐरण अभिलेख में मिलता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख के चलना है। अगला, ऐरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ऐरण अभिलेख का संबंध यहाँ पे भानुगुप्त से है। ठीक है, गुप्त वंश जो चल रहा था उसके अंतर्गत भानुगुप्त से इसका संबंध ऐरण अभिलेख का। अगला, ऐहोल प्रशस्ति का रचिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो ऐहोल प्रशस्ति का रचिता जो था दोस्तों, रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था दोस्तों? यह था पुलकेशिन द्वितीय का। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था कौन? रविकीर्ति। अगला है क्वेश्चन, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है हमें? तो हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो यह होती है ऐहोल अभिलेख से। ठीक है, ऐहोल अभिलेख से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। अगला है, हर्ष वही है दोस्तों। ठीक है, हर्षवर्धन उसकी बात हो रही है यहाँ पे। अगला है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो कवि कालिदास का उल्लेख किस लेख में हुआ है यहाँ पे यह बताना है। तो यह हुआ है ऐहोल के उत्कीर्ण अभिलेख में। ठीक है, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में उसका कालिदास का नाम यहाँ पे उल्लेख किया गया है, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। अगला है, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो किसने किया दोस्तों? ठीक है, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की जो परंपरा का सूत्रपात किया वह किसने किया? तो वह किया दोस्तों राज राजा प्रथम ने। ठीक है, राज राजा प्रथम ने यह किया था। अगला है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो कहाँ से विस्तृत जानकारी मिलती है महासभा की कार्य प्रणाली की? तो यह मिलती है यहाँ पे उत्तर मेरूर। ठीक है, उत्तर मेरूर से यह जानकारी हमें विस्तृत रूप से प्राप्त होती है। अगला है, भारत में सिक्कों का प्रचलन। ठीक है, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ होता है दोस्तों? तो सिक्के छपने कब स्टार्ट होते हैं? तो यह होते हैं यहाँ पे हमारे 600 ईसा पूर्व से। ठीक है, 600 ईसा पूर्व से सिक्के का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। अगला है, भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। प्राचीनतम मुद्रा कौन सी मानी जाती है इसमें? तो आहत सिक्के यहाँ पे प्राचीन मुद्रा मानी जाती है इनमें से। ठीक है, इंडो बैक्ट्रियन सिक्के, पार्थियन सिक्के और सिथियन सिक्कों में से सबसे प्राचीन जो है यहाँ पे आहत सिक्के माने जाते हैं।
अगला, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने चलाई थी सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाला कौन सा वंश यहाँ पे था दोस्तों? वो होता है यहाँ पे शक से, ठीक है। शकों ने यहाँ पे क्या किया? सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई शकों ने। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, शकों ने नहीं चलाई दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई यह चलाई यहाँ पे तो इंडो बैक्ट्रियनों ने क्या किया दोस्तों? सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं यहाँ पे चलाई भारत में। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक सिक्के शुद्ध तरीके से जारी किए? सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए सोने के, ठीक है। तो किसने किए? तो सर्वप्रथम तो इंडो बैक्ट्रियन हमने देख लिया। और सर्वाधिक शुद्ध अगर पूछा जाता है तो सर्वाधिक शुद्ध छापने वाला जो वंश था वो कुषाण वंश था। कुषाण कालीन जो सिक्के थे वह शुद्ध सोने के सिक्के थे, ठीक है। आगे है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो किस धातु की मुद्रा बनी थी दोस्तों सातवाहनों के समय? तो सातवाहनों के समय यहाँ पे शीशे की मुद्राएं बनी थी सातवाहनों के समय। तो 7 से शीशे याद रखना है, ठीक है। सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक शीशे की धातु की थी वहाँ पे। अगला है, निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो स्वर्ण मुद्राएं सबसे बड़े पैमाने पर जिसने चलाई थी दोस्तों वह यहाँ पे कुषाण शासकों ने चलाई थी। सबसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाला जो वंश था वो है कुषाण वंश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो यह किस काल में जारी किए गए दोस्तों? यह किए गए गुप्त काल में। सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में जारी किए गए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगला है, निम्नलिखित में किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? तो किस स्थल से रोमन सिक्के मिले दोस्तों? तो अरिकमेडु एक जगह है, अरिकमेडु, वहाँ से क्या मिले? यहाँ पे रोमन सिक्के प्राप्त हुए हमें। अगला है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? भीमबेटका यहाँ पे किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका अपने आप में प्रसिद्ध है यहाँ पे गुफाओं के शैल चित्रों के लिए, यह प्रसिद्ध है भीमबेटका, ठीक है। अगला है, प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे दोस्तों? तो बर्मा को किस नाम से जानते थे प्राचीन काल में भारत के लोग? तो यह जानते थे स्वर्ण भूमि, ठीक है। बर्मा को क्या कहते थे? स्वर्ण भूमि कहते थे। अगला है, ओंकार वाट कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ओंकार वाट जो स्थित है यहाँ पे यह है कंबोडिया में, ठीक है। कंबोडिया में स्थित है ओंकार वाट। अगला है, प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है दोस्तों? तो महत्वपूर्ण पुस्तक है प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री, यह किस भाषा में रचित है? तो यह दोस्तों लैटिन भाषा में यह रचित है, लैटिन भाषा में, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन हम, चचनामा सिंध का इतिहास। चचनामा जो पुस्तक है दोस्तों सिंध का इतिहास है उसमें, और मूल रूप में किस भाषा में लिखी गई है चचनामा? तो वह लिखी गई है अरबी भाषा में, ठीक है। अरबी भाषा में लिखी गई है चचनामा। चचनामा किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में लिखी गई है। आगे है, और ये चचनामा किसकी पुस्तक है दोस्तों? ये अल-बरूनी ने लिखी है, ठीक है, अल-बरूनी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में किसका व्यवसाय था? तो कंठस्थ करना वीर गाथाओं, राजवंशी इतिहासों संदर्भ में इतिवृत्तों, ठीक है। तो यह किसका क्या था? व्यवसाय था प्रमुख। तो यह था यहाँ पे मगध का क्या था? ये मुख्य व्यवसाय था। आगे, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत यात्रा कब की थी दोस्तों? तो चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी 518 से 522 ईस्वी में, ठीक है। 518 से 522 ईस्वी में चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में प्राप्त हुआ है? तो किस अभिलेख में प्राप्त हुआ यह हुआ हमें पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख था दोस्तों, जो उसमें हमें पता चलता है कि महाभारत के युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख वहीं पे हमें प्राप्त होता है। महाभारत कब हुआ था? 3101 ईसा पूर्व में। और वो कहाँ से प्राप्त होती है जानकारी? तो पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है उसमें यह जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगला है,
रवातक अभिलेख संबंधित है, तो रवातक अभिलेख किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है दोस्तों राजा कनिष्क से। ठीक है, कनिष्क से यह संबंधित है रवातक अभिलेख। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, भारतवर्ष के लिए इंडिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत के लिए इंडिका शब्द, सॉरी इंडिका नहीं, इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो सर्वप्रथम किसने यहाँ पे इंडिया शब्द का प्रयोग किया, तो हेरोडोटस, जो इतिहास का पिता जिसे कहा जाता है हेरोडोटस को, उसने यहाँ पे भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया, यह माना जाता है ऐतिहासिक रूप से। ठीक है, अगला है, किसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया, तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को किसने उद्वाचित किया, तो यह किया था दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप जो थे इतिहासकार, उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया। अगला है आज का लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है, तो कौन सी वह लिपि है जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। तो दाएं से बाएं लिखने वाली कौन सी यहाँ पे लिपि है, तो वह लिपि है यहाँ पे खरोष्टी लिपि। ठीक है, तो खरोष्टी लिपि की ये सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। और जो देवनागरी लिपि है दोस्तों, जो हिंदी की देवनागरी लिपि है, वह बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। तो खरोष्टी और देवनागरी लिपि में यह अंतर, बहुत बड़ा अंतर है, तो इसको आप ध्यान में रखें। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों 30 क्वेश्चन है। इससे पहले 50 क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपने वो वॉच नहीं करी है वीडियो, तो उसको ज़रूर से वॉच करें। और ये 30 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे, इनको भी आप, आशा करता हूँ लास्ट तक वीडियो ज़रूर से देखी होगी आपने। अगर देखी है तो कमेंट करके ज़रूर से बताएं कैसी लगी वीडियो और कैसे लगे क्वेश्चन। और आगे इसमें रहेगा दोस्तों प्रागैतिहासिक काल, तो प्रागैतिहासिक काल के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल से भी हर एग्जाम में जीके रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो वहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है आगे भी। तो बने रहें चैनल के साथ और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।